तो चलिए रिवीजन करते हैं, सभी जो बॉडीज हैं उनके बारे में रिवीजन करते हैं। इसमें सबसे पहले नाम दिया गया है, किसी भी बॉडी का नाम दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद किस आर्टिकल से संबंधित है, उसका कितने साल टेन्योर है और कितने मैक्सिमम टाइम तक उसका टेन्योर रहता है, ये सभी में दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324 में दे रखा है और 6 ईयर इसका टेन्योर होता है और 65 साल तक मैक्सिमम इसमें मतलब कोई भी मेंबर रह सकता है। उसके आगे देखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक दे रखा है मतलब संविधान में, और 6 ईयर तक इसका टेन्योर होता है, 65 ईयर मैक्सिमम एज होती है। एसपीएससी होती है मतलब स्टेट से रिलेटेड होता है, केंद्र से रिलेटेड होती है। आर्टिकल 315 से 323 में ही इसका जिक्र है और 6 ईयर इसका टेन्योर होता है। हालांकि इसमें एज थोड़ी कम है, 62 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है। उसके बाद देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 380 में है, हर 5 साल में इसका एक बार गठन किया जाता है। आर्टिकल 380 में फाइनेंस कमीशन। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में 2016 में इसकी स्थापना की गई। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 और 2016 में इसकी स्थापना की गई। जो है एनसीएससी आर्टिकल 338 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, वो आर्टिकल 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है। उसके बाद देखते हैं एनसीएसटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 238A में है। फिर है एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338B में। ये सभी आपको ध्यान रखना है, क्विक रिवीजन में आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं जो हमें पढ़ा था कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350B में है। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350B में है। उसके बाद देखते हैं कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 138 में है। 6 ईयर इसका टेन्योर होता है, 6 ईयर, और 65 साल इसकी मैक्सिमम एज होती है, 65 ईयर इसकी मैक्सिमम एज होती है। फिर उसके बाद देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इसको दे रखा है, और प्रेसिडेंट के जो इच्छा होती है उसके आधार पर ही अपना टेन्योर पूरा करता है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, तो बने रहिए आप